अब बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक धम्म है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। सभी को जय भीम नमोदय। और आपकी इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप क्राइम के बारे में सामाजिक क्रांति के लिए आप प्रश्न उठाते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी अदा करता हूं। जी धन्यवाद। नंबर 2, किसी भी धर्म को चलाने के लिए या उसकी मान्यता देने के लिए हमें विशेष रूप से 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साइंस पढ़ते हैं, जब बच्चा शुरू से साइंस पढ़ता है तो साइंस का मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या, क्यों, कैसे। जी क्या, क्यों, कैसे। बहुत बढ़िया सर। पानी जो गैसों से बना है उसका एक फॉर्मूला है H2O4। इसी तरह से जो अफ्रीका के लोग हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो काले होते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है, प्रकृति का नियम है। जहाँ ठंडा प्रदेश होता है, ठंडा, तो वहाँ के लोग अधिकतर भूरे पाए जाते हैं। जी। मरुस्थल के प्रदेश के लोग भी इतने प्रफुल्लित नहीं होते जितने कि ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं। जी। ये वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक है। इसी तरह से हम धर्म की बात अगर करते हैं तो बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जी। क्योंकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने जो प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं में किया जाता है, तथागत भगवान बुद्ध ने वो प्रैक्टिकल खुले मैदान में किया और अपने शरीर के साथ किया, शरीर के साथ। और उस शरीर पर उन्होंने कष्ट दे करके बताया कि एक वैज्ञानिक धर्म है। इसमें इसलिए भी वैज्ञानिक धर्म है बौद्ध धर्म, क्योंकि इसमें काल्पनिक जो बातें हैं उस पर विश्वास नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। जो सत्य है, सूर्य गर्मी देता है, बिल्कुल सत्य है। गर्मी जो है आदमी को झुलसाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये सत्य है। इसी तरह से जो मन है हमारा, वो जगह जगह विचलित होता है। जब होता है जब मनुष्य के अंदर तृष्णा होती है, शील और प्रज्ञा का अभाव होता है। जी। तो मनुष्य का जो मन है वो भटकता है। भगवान बुद्ध ने जो धर्म की प्राप्ति की तो उनके अंदर जो मार था, जो तृष्णा थी, उन्होंने उसी को समाप्त किया। आज तो जब समाप्त उसको हो गया तो वो वैज्ञानिकता पर आ गए। काल्पनिकता, अंधविश्वास बिल्कुल से समाप्त हो गई। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जैसा कर्म करते हैं, कर्म पर विश्वास किया, उनका जैसे कर्म करोगे तो ये कर्म का जो फल है आपको, ये यहाँ ही मिलेगा, जैसा ही मिलना है। पूर्व जन्म की बात उन्होंने नहीं की। तो जो कुछ होता है, जो हमारे सामने है और जो गुजर रहा है, वही सत्य है। भाई हम सांस लेते हैं, उसे छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और अगर इसको हम सांस को रोकेंगे और रोकने के बाद ज़्यादा देर रोकेंगे तो हम खराब हो जाएगा, हमारा शरीर मर जाएंगे। तो एक ये भी वैज्ञानिक सत्य है। तो यही भगवान बुद्ध ने सिद्ध करने की कोशिश की। भगवान बुद्ध ने अपने समय में आपने देखा कि 6-6 महीने तक उन्होंने एक दाना खाया। जी। तेजपाल जी रसीद काट दी। उन्होंने एक दाना खाया तो उनका शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया, दुबला पतला। ठीक है, दुबला पतला हो गया शरीर उनका। जी। फिर सुजाता ने उनको खीर खिलाई, तो खीर खाई तो उसे ऊर्जा मिली, ऊर्जा। और जब शरीर को ऊर्जा मिलती है तो सोचने की शक्ति बनती है, प्राण संचार होता है। प्राण संचार होता है। जी। शरीर में ताकत भी आती है। जी बिल्कुल। और जब शरीर में ताकत होगी, ऊर्जा होगी, तो तभी कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। राइट। सोचे, गलत सोचे, सही सोचे, वो तो अलग बात है, लेकिन सोचे। तो
तथागत बुद्ध ने काल्पनिक बात को नहीं माना, नकार दिया है। नकार दिया। जी दूसरा जो सिद्धांत है, तथागत बुद्ध ने ज्यादा तो वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और जो धर्म उसको ईश्वर मानते हैं वो तत्व वैज्ञानिक आधार पर सही उतरते हैं। जी उन्होंने कहा है कि हर चीज अनित्य है, अनित्य है। जी जो जन्म लेगा बिल्कुल। वो बढ़ेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु संभव है। जी मनुष्य के लिए नहीं, हर किसी प्राणी के लिए, सभी जैविक हर प्रक्रियाओं। किसी वनस्पति के लिए जी और हर किसी के लिए। जो हमारे पहाड़ पर्वत बनते हैं, नदियां बहती हैं, एक पिंक महोदय हुए हैं जोग्राफर, जी ज्योग्राफी के, उन्होंने कहा है कि उत्थान होता है, उत्थान, पर्वतों का उत्थान हुआ और उत्थान होने के बाद ही उसका पतन शुरू हो जाता है। जी पतन शुरू होता है। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, भौगोलिक विज्ञान है, भौगोलिकता विद्वान ने इसको बताया है। वही चीज यहाँ बताई है जी कि जो तथागत ने कहा कि अनित्य है सब। अनित्य का मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नित्य है। जब सब चीज अनित्य है, सब चीज अनित्य है, तो फिर मनुष्य का जाना भी सत्य है। जी और जब मनुष्य का जाना सत्य है, तो जो कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, तो वो भी गलत है। जी क्योंकि आत्मा जैसी चीज कोई है ही नहीं। जी आत्मा जैसी चीज कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है, उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन। तथागत बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 4 तत्वों से बना है। जी 4 तत्वों से। हिंदू धर्म में तो 5 तत्व मानते हिंदू हैं। तत्व में 5 माने हैं। एक है आकाश, 5। जी तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो 4 हमारे तत्व हैं वो आकाश में विलीन हो जाते हैं। जी और आकाश खाली जगह है, शून्य है, शून्य है, अनंत, शून्य है, अनंत है। उसमें कोई रुकने वाला नहीं है, जी। ना उसे कोई जगह है। तो जो 4 तत्व हमारे हैं वो आकाश में विलीन हो जाते हैं। जी। और ये बिल्कुल सत्य है, जी यही सत्य है। अब 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में होते नहीं, 5 तो आकाश है, आकाश में तो सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा परमात्मा का है, ये जो थ्योरी है हिंदू धर्म की, वो वहां भगवान बुद्ध ने उनको फेल कर दिया कि भाई आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देख के बताया है। जी प्रैक्टिकल देख के जो प्रैक्टिकल किया है वो उनको बताया है। इसी तरह से अपने शरीर की बात भी करें, भगवान बुद्ध ने शरीर पर अपने पे कष्ट दिया। फिर समाज में पतन को देखा। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, मेलेट होता है, राइट, और उसको ये कहा जाए कि भाई तेरे तो भाग्य में ही ऐसा है, तेरे तो कर्म ही खराब थे पूर्व जन्म में। जी इसका मतलब ये है उसके अधिकारों का पतन है। जी, हम उसका शोषण कर रहे हैं, कुल मिलाकर शोषण कर रहे हैं, उसका पतन हो रहा है, मजबूर कर रहे हैं उसे। हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, जी ये एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज में बनी हुई है। ये जाति व्यवस्था है जो बनी हुई है, ब्राह्मणों ने बनाई। इसी वजह से ब्राह्मणवाद ने बनाई है। इसी वजह से बहुत सारे जो वैश्य और तुम्हारे वाल्मीकि और तुम्हारे डाकू, सबको भगवान बुद्ध ने क्षमा किया है। अपने क्षमा तो किया जी। साथ साथ अपने धर्म में शामिल किया। जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म में का मार्ग दिया उन्हें। तो उन्होंने ये जो बारे में बताई कि भाई ये सामाजिक विक्रांति है, सामाजिक त्रुटि है, जी सामाजिक बंधन है, जिसके कारण इनका जीवन में तिरस्कार हो रहा है। अगर हम इसे समानता के रास्ते पे लाएं, समान अवसर सबको मिले, जी, तो आदमी विकास कर जाएगा, विकास कर जाएगा, उसे भी आत्मविश्वास उसके अंदर आएगा। सुमित भंगी जो डर रहा था जी। और वो छिप रहा था, भगवान दूसरे छिपता था, जी तो भगवान बुद्ध ने उसको बुलाया और उसको अपने धर्म में लिया, भिक्षु बना और बहुत बड़ा भिक्षु बना। जी तो उसको उसकी जो सामाजिकता बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये प्रैक्टिकल है, ये वैज्ञानिक है। अगर 2 व्यक्ति पैदा होते हैं
और उन दोनों व्यक्तियों को समान अवसर मिले तो हो सकता है 95% दोनों में समानता मिलेगी। 95%, 100% तो सब में बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकता है। एक आदमी को वैज्ञानिकता ये है कि एक आदमी को हम, एक कहानी है जैसे कि शेर का बच्चा है, शेर के बच्चे को हमने जंगल में छोड़ दिया और जंगल में भेड़ों में रहा तो उसकी आवाज भेड़ों जैसी हो गई। और जब देखा शेरों ने कि यार ये तो भेड़, ये तो हमारा शेर है, उसको लाए, उसकी तस्वीर दिखाई, वास्तविकता दिखाई, तो वो जो उसको दहाड़ने लगा। तो अगर हम लोगों को वास्तविकता हमें दिखानी है कि हमारे पूर्वज तो यार शासक थे, राजा थे, तो वास्तव में हमारा कल्याण होगा और जो हमारे आडंबर है वो समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है कि इसमें वास्तविकता है। देखिए विज्ञान की जब बात करते हैं हम, विज्ञान में कहीं भी कल्पना नहीं है। जी है, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कल्पना नहीं है। विज्ञान में कहीं भी ईश्वरवाद नहीं है। जी विज्ञान में कहीं भी असत्यवाद को साक्ष्य नहीं माना जाता। जी इसी तरह से भगवान बुद्ध के धर्म में काल्पनिकवाद नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, सामाजिक समानता है। बहुत बढ़िया सर। और कर्म पर आधारित जी उसको बाद में परिणाम मिलता है। जी अभी जैसे एक एग्जाम्पल में दूं, कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म तुम करो, फल की इच्छा मत करो और फल मैं दूंगा। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है परीक्षा की, राइट, और अगर वो छोड़ दे कि भाई फल तो कृष्ण देंगे, तो तैयारी कर ही नहीं सकता। राइट, भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, लूज हो जाएगा वहीं पर, लूज हो जाएगा वहीं पर, एकदम लूज हो जाएगा। भगवान बुद्ध की थोड़ी कहती है कि अगर तुम टारगेट बना के कर्म करोगे, राइट, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सफलता ना मिले, एक साथ ना मिले, दूसरा मिलेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। ये ही वैज्ञानिकता है। अंधविश्वास जितना भी है, कल्पना जितनी भी है, उन सब का त्याग करना राइट बुद्ध धर्म है। क्योंकि बुद्ध धर्म में कल्पना नहीं है, और जहाँ कल्पना नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, वहीं पर सत्यता है, वैज्ञानिकता है। इसलिए जो और धर्म है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं करते हैं। देखिए एक चीज और भगवान बुद्ध ने कही है जी, भगवान बुद्ध ने एक चीज ये कहा है कि मुझे भगवान मत मानो, मेरी पूजा मत करो, बल्कि उन्होंने कहा है अक्त दीपो भव, राइट, अक्त दीपो भव। इसका मतलब ये है कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी रोशनी स्वयं फैलाओ। मतलब इसका यही है कि हम अच्छे कर्म करें, सामाजिकता के कर्म करें, धार्मिक कर्म करें, कल्पना पर आधारित न हो, तो हमारा स्वयं विकास होगा। हमें किसी ईश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, अपना दीपक स्वयं बने। एक चीज हमारे सामने है, गन्ना ले लीजिए या कोई भी चीज पदार्थ ले लीजिए, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, तब तक ना तो उसके स्वाद का पता लगेगा और ना उसके गुण का पता लगेगा। राइट, बुद्ध धर्म में जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है, बुद्ध धर्म को ग्रहण किया है, वो लोग अन्य धर्म में महान बन गए। राइट, यहाँ आलोचना करने की भी इजाजत है जी, अपनी बात कहने की भी इजाजत है, लेकिन दूसरे धर्म में अपनी बात नहीं कह सकते, केवल सुन सकते हैं और पालन केवल करना। सुन सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करता है तो उसे वो गलत दृष्टि से देखते हैं जी, नास्तिक कहते हैं उसको, वो उसको नास्तिक कह देते हैं कि यार ये तो पापी आदि शब्दों से, ईश्वर को भगवान को मानता ही नहीं है, पापी शब्दों से नवाजा जाता है, बाकी शब्दों से नवाजा जाता है। लेकिन नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम हिंदू धर्म को मत मानो तो नास्तिक हो जाओगे, नहीं, वो कहीं ना कहीं तो मान रहा है ना, मान रहा है, किसी की बात को मान रहा है, और जब किसी की बात को मान रहा है तो वो वैज्ञानिकता है।
जी अगर भगवान बुद्ध के धम्म में वैज्ञानिकता नहीं होती, सत्यता नहीं होती, तो इतने सारे देश संसार के बौद्ध धर्म को नहीं मानते। जी हिंदू धर्म में कल्पना है, विश्वास है, तो इसलिए उसको नहीं फैला सकते, नहीं फैल रहा है। ईसाई धर्म भी कम होता जा रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे वैज्ञानिकों के विचार हैं कि आगे आने वाले समय में 2020 से 25 तक लेकर के वर्ल्ड में अगर कोई धर्म होगा तो सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म ही होगा। तो ये कल्पना से दूर, अंधविश्वास से दूर वैज्ञानिकता है, और वैज्ञानिकता का मतलब है सत्य की परख। जब सत्य की परख होती है तो उसमें वैज्ञानिकता आती है, और जब वैज्ञानिकता आती है तो अंधविश्वास या जो कल्पना है, ईश्वरवाद, भाग्यवाद, सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान बुद्ध का धर्म है। तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि जिस धर्म में या जातिवाद नहीं है, हम मंदिर में नहीं जा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, और बड़े लोग कांवड़ पे जाते हैं, जल लेके आते हैं, और शिव के मंदिर पाने के बाद में जो शिव के मंदिर में पुजारी है, ब्राह्मण है, वो सब मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। तो कहाँ सत्यता रही? एक तो भगवान को मान लेते और तुम उसको जल नहीं चढ़ाना दे रहे, तो सत्यता कहाँ रहेगी? जी बिल्कुल। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है कि जो उनके बुद्ध विहार हैं, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी बात करे, कोई भी मिल जाए, सब समानता है। तो ये जो है, इसलिए भगवान बुद्ध की कल्पना नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, प्राकृतिक का आधारित है, इसलिए बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। देखिए साथियों, माननीय CS भंडारी जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, सरल शब्दों में ये पूरा समझाने का प्रयास किया है, बड़ी ही साधारण रूप से, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धस्य।